गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्कूल मैनेजमेंट में राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का विकास। 1818 ईस्वी में राजपूतों और अंग्रेजों के बीच में संधियां शुरू हो गई और राजपूतों को अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त हो गया। इसके साथ ही अंग्रेज अधिकारी और राजपूत वर्ग थे, ईसाई धर्म प्रचारक थे एवं व्यापारिक वर्ग को राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता महसूस हुई और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की और सन 1835 में अंग्रेजी को राजकीय भाषा बना दिया गया। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा के केंद्र। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा के 4 केंद्र है। पहला अजमेर, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर और चौथा जोधपुर। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का केंद्र अजमेर को माना जाता है और सन 1819 ईस्वी में पुष्कर अजमेर में पहला स्कूल खोला गया, पहला अंग्रेजी स्कूल खोला गया और जिसके पादरी जावेद केरी को बनाए गए। जावेद केरी को आधुनिक स्कूल के जन्मदाता भी कहा जाता है। सन 1822 में बिनाय और केकड़ी स्कूल खोला गया जो 1831 में बंद कर दिया गया। सन 1875 में मेयो स्कूल की स्थापना की गई और इसकी स्थापना कर्नल वोल्टर के द्वारा की गई। 1929 में ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल की स्थापना की गई। फिर सन 1942 में डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। फिर जयपुर में 1844 ईस्वी में राजा राम सिंह के समय महाराजा स्कूल खोला गया और बाद में यह महाराजा कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फिर उदयपुर में सन 1863 में शंभू रतन स्कूल खोला गया और बाद में इसे महाराजा भोपाल कॉलेज के नाम से जाना गया। जोधपुर में सन 1869 में दरबार स्कूल खोला गया और बाद में यह जसवंत कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। राजस्थान में बालिका शिक्षा। राजस्थान में बालिका शिक्षा की शुरुआत सन 1866-67 के बाद से मानी जाती है। सन 1866 से पहले राजस्थान में कोई भी बालिकाओं के लिए स्कूल नहीं था। तो सन 1866-67 में जोधपुर में ह्यूसन गर्ल्स स्कूल पहला स्कूल बनाया गया। दूसरा अजमेर में सन 1914 में सावित्री गर्ल्स स्कूल। तीसरा अजमेर में सन 1919 में सोफिया गर्ल्स स्कूल खोला गया। राजस्थान में शासक वर्ग की शिक्षा, सामंतों तथा राजपूत बालक थे उनको शिक्षा देने के लिए जयपुर में सन 1866 में नोबल स्कूल खोला गया। फिर बीकानेर में सन 1893 में वॉल्टर नोबल स्कूल खोला गया। फिर उदयपुर में 1923 में भोपाल नोबल स्कूल है उसकी स्थापना की गई। राजस्थान में शिक्षा का विकास। स्वतंत्रता के बाद सन 1950 से 3 भागों में किया गया। सन 1950 से 1997 में, फिर 1997 से 2018 में और फिर 2018 में। प्रारंभिक सन 1950 से 1997 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना की गई 26 जनवरी सन 1950 को। राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन का केंद्र है वो बीकानेर को माना जाता है। प्रबंधन का प्रारंभ सन 1950 से हुआ। फिर सन 1997 में जो प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर था उसको 2 भागों में बांट दिया गया, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा। निदेशालय जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके पास कक्षा 1 से लेकर 8 तक
और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के पास में कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक। और इन दोनों विभागों ने कार्य प्रारंभ किया 1 जनवरी सन 1998 से। 8 अगस्त 2018 को जो अपने पास में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हैं, इन दोनों को वापस एक करके और स्कूल शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक प्रबंधन का विकास 1950 में हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना होती है और उसके साथ में प्राथमिक शिक्षा है वो पंचायती राज को दे दी जाती है। 1997 में निदेशालय की स्थापना हुई और 2001 में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो निदेशालय बीकानेर को सौंप दी जाती है। 2010 में प्राथमिक शिक्षा थी पुनः पंचायती राज के पास में आ जाती है। अब प्राथमिक शिक्षा है उसकी मॉनिटरिंग का कार्य प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा किया जाता है और पंचायती राज है उसके कार्य हैं शिक्षकों को नियुक्ति देना और शिक्षक हैं उन शिक्षकों को वेतन देना। राजस्थान में प्रबंधन एवं प्रशासन, राजस्थान में प्रबंधन एवं प्रशासन का कार्य शिक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। प्रबंधन और प्रशासन है वो किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन। शिक्षा विभाग का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है और शिक्षा विभाग का सचिव शिक्षा सचिव, जो एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव हो सकता है। प्रबंधन एवं प्रशासन है ये 2 स्तरों पर होता है, एक सचिवालय स्तर पर, एक होता है निदेशालय स्तर पर। सचिवालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में। और सचिवालय को सचिवों का घर भी कहा जाता है। इसमें आईएएस या फिर आरएएस के अधिकारी होते हैं। सचिवालय का जो मुखिया है या जो प्रमुख है वो मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, उसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फिर प्रमुख शासन सचिव और फिर शासन सचिव होता है। सचिवालय के कार्य क्या हैं? सचिवालय का कार्य है कि शैक्षिक नीतियां हैं उन शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना, और जो शैक्षिक नीतियों का निर्माण करते हैं उनको हम प्रशासक कहते हैं। अब आता है निदेशालय। निदेशालय का मुखिया होता है वो निदेशक होता है, जो आईएएस अधिकारी होता है। निदेशालय है वो राज्य स्तर पर 2 भागों में, संभाग स्तर पर 9 और जिला स्तर पर यानी कि प्रत्येक जिले में जो 33 जिले हैं उनमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है। खंड या ब्लॉक स्तर, खंड या ब्लॉक कितने हैं? 301। प्रत्येक खंड पर एक खंड शिक्षा अधिकारी होता है, BEEO। ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, और फिर नीचे पंचायती स्तर पर PEEO होता है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। पंचायत कितनी है अपनी? 9898। EE का मीन्स होता है एलिमेंट्री एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा, SE सेकेंडरी एजुकेशन या फिर माध्यमिक शिक्षा। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के कार्य, पहला है शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना, फिर प्रबंधन एवं प्रशासन, प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा की गतिविधियों का विकास जैसे CCP, ABL, CCE और आर्थिक नियोजन। धन्यवाद। आगे का जो भाग है
वो हम अगली कक्षा में लेंगे।